हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं ओनी और मैं आज लाई हूं एक अच्छी सी वीडियो। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पे सुबह के सारे मेरे काम ख़त्म हो चुके थे। झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन सब हो चुका था। नाश्ता वगैरह सब बना दिया था। नाश्ता तो मैं करती नहीं वैसे भी। फिर लास्ट में कपड़े सुखाने रह गए थे। मैंने कहा चलो कपड़े सुखा लेती हूँ। फिर मुझे करना था किचन की डीप क्लीनिंग। तो काफ़ी टाइम से गाइज़ मैंने करा नहीं था। और गर्मी इतनी थी ना तो करने की इच्छा भी नहीं होती, पता है। खास कारण तो यही था। बहुत बार सोच रही थी किचन में जाके, फिर वापस आ जा रही थी। इतनी गर्मी में नहीं होता, हिम्मत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं ये सब डिब्बे मेरे पड़े हुए थे ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़े हैं, सारा नीचे से ऊपर तक। तो ये मेन तो यही था कि मुझे ठीक करके रखना है ये, और डिब्बे धोने थे क्योंकि बरसात भी आ गई। तो एक बार अच्छे से क्लीन हो जाए ना तो गंदी स्मेल नहीं आती है। तो नहीं तो बहुत गंदी स्मेल आती। मैंने कई लोगों के यहाँ जाके भी देखा है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही थी खाना, दोपहर का खाना। ये दाल, चने की दाल को पहले भूना है, फिर उसके बाद मिक्सी में पीसा है, फिर उसके बाद इसकी दाल बन रही है। पहाड़ी में इसे चसौड़ी बोलते हैं और हमारे इधर इसे फाणू बोलते हैं। तो काफ़ी दिन से खाया नहीं था, बहुत टाइम बाद मतलब। तो आज ही मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं बना देती हूँ। मैं किचन साफ़ कर रही थी, उसने बोला मैं खाना बना दी थी दोपहर का। तो बना रही थी। मैंने सब डिब्बे से निकाल के, और डिब्बे नीचे रखती गई, मतलब नीचे ही उसके ड्रॉर में रखती गई और ऊपर से साफ़ करती गई। क्योंकि नीचे मैं फ्लोर पे रखूँगी ना तो किचन में चलने की जगह भी नहीं रहेगी। और वैसे मुझे सब धोने थे डिब्बे A to Z। तो यहाँ पे मैं फटाफट ऊपर से झाड़ू मारते मारते आ गई। और यहाँ पे मैंने डिब्बे रखे। फिर इनको मैं हटा के एक साइड रख दूँगी, फिर मैं इसे क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है साबुन, जो हम विम बार यूज़ करते हैं ना, उसी से मैं कर रही हूँ। क्योंकि उससे एकदम क्लीन हो जाता है। उसमें नींबू होता है ना, तो एकदम उसमें क्लीन हो जाता है। तो उसी से मैं कर रही थी। और ये देखो, उसके मैं गिलास वगैरह भी साफ़ कर दूँगी अलमारी के, और ये दरवाजे भी इसके। तो बहुत वाइट है ना, तो एकदम चमकने लगता है गंदा गंदा। तो मैंने कहा चलो इसको भी कर देती हूँ मैं अच्छे से क्लीन। आज मैं करने मेरे उठा नहीं रखी थी, तो मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मेरे ऊपर से मैंने क्लीन करती करती नीचे आ चुकी थी। यहाँ पे मैंने ये अचार बनाया था ना, अभी घर में एक बार वीडियो डाली थी। पर मेरा अचार है ना थोड़ा कड़क हो गया है, कोई खा ही नहीं रहा, ऐसे ही पड़ा है। मैं सोच रही इसका क्या करूँ, देख देख के मेरा मन दुख होता है। इतना सारा सामान ला के बनाया, फिर एकदम कड़क हो गया ना, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो मेरी ये अलमीरा कितनी क्लीन हो गई है ना। थोड़ा सा गर्म पानी, सर्फ और विम बार डाल के मैं इसे अच्छे से स्टील के स्क्रब से स्क्रब कर रही हूँ ना, तो ये कोटा स्टोन भी एकदम क्लीन हो जाती है। और यहाँ डोर तो ये एकदम क्लीन, मतलब वाइट है ना। ये गंदे भी जल्दी होते हैं और साफ भी जल्दी दिखने लग जाते हैं। तो ऊपर से नीचे तक करते करते गाइस हालत तो ख़राब हो जाएगी, हाथ दुखने लग जाते हैं इतना करते करते। और तो भी बीच बीच में मैं खाना खाने भी गई, चाय पीने भी गई। थोड़ा तो होता ही है, इतनी गर्मी है ना, तो होना ही पड़ता है इतना, क्योंकि कंटिन्यूसली नहीं हो सकता, इतना गर्मी बहुत है। उसमें ही मैंने खाना भी खाया, चाय भी वगैरह भी पिया, तो इतना तो हो ही जाता है। तो ऊपर से करते करते अब नीचे मैं आ चुकी हूँ। नीचे का भी मैं कर रही हूँ आराम से। और नीचे आटा वगैरह रखते हैं ना, और डुगू को तो चैन ही नहीं पड़ रही। वो बस काम करते हैं ना, वहीं पे आएगा। उसको कितनी बार बाहर भगाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा भी होता है ना कचरा खाने लग जाता है। अभी तो कम कर दिया है, सोच रहे क्या कर रहे हैं, उसको इतनी बार हटाओ यहाँ से, तो उसमें ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा आटा वगैरह रखते हैं, मैंने अच्छी तरह झाड़ू से कर दिया। फिर मैंने पानी और सर्फ डाल दिया। और जो मेरा ब्रश है ना, ये हम इसी अंदर ही यूज़ करते हैं इस ब्रश को। तो इससे पहले मैंने अच्छी तरह से इसको इस ब्रश से रगड़ा, क्योंकि तेल वगैरह था ना यहाँ, तो ज़्यादा गंदा था, आटा वगैरह चिपका हुआ था। फिर उसके बाद मैंने सूखे पोछे से किया, फिर मैंने फिनाइल वगैरह डाला, फिर मैंने गीले पोछे से किया। तो एकदम चमकने लगा था इसकी वाइट टाइल्स भी और नीचे कोटा स्टोन भी, तो एकदम क्लीन हो चुका था। बहुत टाइम लग जाता है किचन क्लीन में, बहुत बड़ा काम होता है ये, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये हमारा दूसरा पार्ट है। ये हमारे रोज़ जो मसाले यूज़ करते हैं, खड़े मसाले, जो भी मसाले यूज़ करते हैं वो यहीं पे रखते हैं हम, क्योंकि हमने ये पार्ट इसलिए बनाया है छोटा, मतलब बहुत छोटा। रोटी वगैरह सब यहीं पे रख लेते हैं। और इसको मैं कई बार करती रहती हूँ ऐसे क्लीन, तो इतना गंदा नहीं होता है। पर जो डीप होता है ना, वो
रोज़ नहीं कर सकते हम, डिब्बे हटा हटा के रोज़ ये सब नहीं कर सकते, इसके लिए ख़ास टाइम ही निकालना पड़ता है। यहाँ पे जो फालतू डिब्बे हुए थे ना, मैंने सब निकाल दिया। काफ़ी साल से मैं संभालती आ रही थी, अब मैंने निकाल के मैंने कहा फेंक ही देती हूँ। अब आ गई हूँ मैं दूसरे ड्रॉर में। यहाँ पे कढ़ाइयाँ, तपेलियाँ वगैरह सब हम यहीं रखते हैं, कुकर वगैरह। तो इसको मैंने अच्छे से झाड़ू से पहले से साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने पानी से और ये विम बार से मैंने इसे भी रगड़ दिया खूब अच्छे से, स्टील के स्क्रब से। तो ये भी चमक गया था, शाइनिंग आ गई थी, मतलब पूरे अंदर से बाहर तक कोटा स्टोन भी हमारी चमक जाती है खूब। मैंने डीप में ही कराया, मैंने कहा लगी कर रही हूँ तो कर ही लेती हूँ साफ़, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और बरसात में तो सब एक बार करनी चाहिए घर की सफाई, मैं तो ये बोलती हूँ। बरसात आने से पहले ही, मेरी तो बरसात चालू हो गई, इस बार जल्दी आ गई है। यहाँ पे गुजरात में इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन इस बार बारिश होने लगी थी, तो साथ साथ मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया था। यहाँ पे आ गई हूँ मेन, जहाँ हमारे साबुन वगैरह रखते हैं, कांच के बर्तन वगैरह रखते हैं। तो ये बहुत भरचक हो रखा था, तो चूहे ने भी यहाँ गदर मचा दी थी। तो मैंने इसको भी सारा सामान खाली कर दिया और इसको मैंने झाड़ू से अच्छी तरह पहले मैंने साफ़ किया। मैंने इसे बस झाड़ू लगा के रख दिया। और यहाँ पे जो मैंने तपेली वगैरह रखते हैं वो अलमीरा साफ़ करी थी, तो मैंने सारे सामान यहाँ जमा दिए। मैंने कहा बहुत भीड़ हो जाएगी किचन में, तो जो जो मुझे मिल रहा है ना साफ़ किया, तो मैंने कहा इसको मैं संभालती भी जाऊँगी, तो सामान आसानी से मिल जाएगा मुझे भी, और संभाला हुआ सामान अच्छा ही रहता है। तो ये उसको सामने वाले पार्ट को तो मैं धोऊंगी, मतलब उसे पोछा मारने की गुंजाइश नहीं थी, बहुत गंदा था वो। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं दूसरे ड्रॉर में, जहाँ पे हम थाली वगैरह रखते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा होती हैं, जो कम यूज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ से। तो हमारी ड्रॉर मतलब इसमें छर्रे वरे मतलब ख़राब हो गए, तो बाहर नहीं निकाल सकती मैं इसे। बाहर निकालूंगी तो अंदर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने उसी के अंदर इसे साफ़ कर रही थी। बाहर से मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया था, और फिर अब ये मैं इसके अंदर से भी कटोरियाँ वगैरह निकाल दूँगी। देखो कितनी धूल जमी है ना, ये रोज़ नहीं हो पाता है। तो ये मैंने कहा चलो आज मैं धो ही देती हूँ इसे, साबुन वगैरह डाल के गर्म पानी से किया मैंने, तो जल्दी एकदम मेहनत नहीं लगी, एकदम साफ़ हो गया था। और जो ये ड्रॉर है ना, जहाँ मैंने साबुन वगैरह रखी थी, इसको मैं गर्म पानी से और सर्फ से धो रही हूँ, तो बहुत क्लीन हो जाएगा ये भी। यहाँ पे पोछा नहीं मार सकती थी, बहुत गंदा था, तो मैंने कहा चलो इसे धो देती हूँ। धुल के एकदम क्लीन हो गया था पूरा, मैंने धोया, इसकी टाइल्स वगैरह ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। तो इस तरह से धोते हैं ना, साफ़ रहता है थोड़ा थोड़ा। तो चूहे ने गदर मचाई थी हमारे, तो बाकी तो हमारा साफ़ ही रहता है। चूहा पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत बड़ा चूहा आया था, उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे हमने खटकरम किए, मगर नहीं निकला वो, अभी चला गया। उसने सारे डिब्बे हमारे काट दिए, आधे तो डिब्बे बड़े बड़े डिब्बे भी काट दिए उसने। और यहाँ पे देखो कितना मेरा क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको कर दूँगी साफ़ कपड़े से, पहले स्क्रब से किया, फिर उसके बाद साफ़ से एकदम क्लीन हो गया है, देख सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर साफ़ हो जाता है करना चाहो तो। ये मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि फिर निकल ही जाएगा हमेशा के लिए, फिर मुझे मैकेनिक वो कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा, तो मैंने नहीं निकाला। यहाँ भी देखो कोने कोने पता नहीं क्यों काले हो जाते हैं ये, तो मैंने कहा चलो इसको मैं लगे हाथ कर देती हूँ। सब मैंने गर्म पानी से और कुछ गर्म पानी में हाथ डाल दी थी, तो जल रहे थे हाथ, तो देखो कितना हद तक ये निकल गया है, एकदम साफ़ हो गया ना, देखो पूरा काला हो जाता है ये। और मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ गर्म पानी और सर्फ से, स्टील के कुच्चे से मैं कर रही हूँ इसे। तो काफ़ी हद तक देखो मेरा किचन की किनारी भी, मेरे पट्टी जो होती है ना नीचे वाली, तो ये भी क्लीन हो जाती है। मैं इस तरह से करती हूँ, कई बार तो पोछे से भी कर देती हूँ, तो एकदम क्लीन रहती है ऐसे तो। पर कभी कभी नहीं कर पाते ना, तो हर रोज़ नहीं होता है, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, तो काम भी बहुत होता था, हर रोज़ इन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है, जितना होता है उतना कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा धुलाई भी कर लेती हूँ गर्म पानी डाल के, कि कोटा स्टोन है ना, तो एकदम साफ़ भी हो जाता है, ये गंदा भी जितना होता है ना एकदम चमकने लगता है, एकदम शाइनिंग आ जाता है इसमें। तो सब मैंने कोने वोने सब निकाल के मैंने साफ़ कर दिए थे। मेरा किचन हो चुका है एकदम क्लीन। और गर्मी इतनी होती गाइस, जब तो मैं जाऊँगी नहाने के लिए, मेरी तो गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने कहा चलो सब मैंने धुलाई वुलाई सब कर दिया। देखो मेरे ड्रॉर कितने चमक रहे हैं ना। तो ऐसा ही होता है, थोड़ी मेहनत लगती है पर सुकून मिलता है। अपने घर को साफ़ करने में बहुत सुकून मिलता है मुझे, तो भले टाइम लगता है पर हो जाता है। अभी रात का खाना भी बनाना है, कपड़े सुखाने रखे हैं, वो भी लाए, वो भी अंदर रखने हैं। किचन मैंने धो दिया है अच्छे से। मैं इसमें करूँगी वाइपिंग, ताकि पानी ना रहे, डुग्गू बार बार आता है ना, इसके लिए मुझे पानी का बहुत डर रहता है, भीग जाता है पानी में। तो मैंने कर दिया है इसको वाइपिंग, फिर इसके बाद मैं करूँगी पोछे से साफ़। तो गाइज़ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसका पार्ट जो